बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर जो सबसे बड़ी है, ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ईरान करेगा सीजफायर की शुरुआत करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि 12 दिन तक चले इस जंग का आखिरकार आधिकारिक अंत हो चुका है। और दूसरी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची का पोस्ट सामने आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सीज फायर को लेकर अभी कोई भी समझौता नहीं हुआ है। साथ ही साथ वो ये भी लिख रहे हैं कि अगर इजराइल हमला रोकता है तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है, इंडिगो ने यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है और कहा है कि मध्य पूर्व में हवाई अड्डे धीरे धीरे से फिर से खुल रहे हैं। मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपडेटेड रहने की अपील भी की गई है। कतर में एयरबेस बंद होने से हवाई सेवा पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। चौथी बड़ी खबर, वाराणसी के मध्य क्षेत्र परिषद की आज बैठक होने वाली है और यह बैठक जो है कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का उद्देश्य है राज्यों के सीमा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और बेहतर समन्वय को लेकर इस बैठक में बाकायदा चर्चा की जाएगी। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, आज से मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन दर्ज किया जाएगा, यानी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। दिल्ली में आज मानसून पहुंचने की संभावना है और यही वजह है कि आईएमडी ने इसे लेकर बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। पहली बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। सीज फायर को लेकर भी वो बात कहते हुए नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा का बयान सामने आया है। इजराइल से 161 भारतीय नागरिकों को वापस वतन लाया गया है। वहीं जॉर्डन के रास्ते तेल अवीव से सुरक्षित पहुंचे हैं। ईरान इजराइल में भारतीय नागरिकों के संपर्क में लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहला जत्था जो है इजराइल से पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भारतीय नागरिक, जो भारतीय छात्र ईरान और इजराइल में रह रहे हैं, लगातार सुरक्षित उनकी वापसी के लिए हर कोशिश जो है भारत की तरफ से की जा रही है और अभी तक 161 भारतीय जो है वो वापस आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत पहला जत्था जो है इजराइल से पहुंचा है। एक खुशी जो है वो भी देखने को मिली है और जानकारी आपको ये भी दे दे कि भारतीय नागरिकों ने इस दौरान केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। ये तस्वीरें उसी दौरान की आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है और ऐसे में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं ईरान और इजराइल में, उन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। अभी तक 161 भारतीयों की सुरक्षित वापसी जो है हो चुकी है। एयरपोर्ट पर सभी भारतीयों का स्वागत भी किया गया। इस दौरान सभी भारतीय नागरिक जो है वो खुशी भी जताते हुए नजर आए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान से एक और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। 292 भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत इनकी वापसी जो है लगातार जारी है। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारत माता और जय के नारे लगे हैं, वंदे मातरम के भी नारे लगे हैं। ईरान से लौटे लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा भी किया है। तो लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सरकार का आभार भी व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत वतन वापसी जो है भारतीय नागरिकों की लगातार जारी है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ हम लोग बहुत 19 तारीख को हम लोग के फ्लाइट थे तो कैंसिल हो गए, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। कितने समय से वहाँ रह रही थी? हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे, ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं, मैं 21 साल। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के संभाजी नगर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है। ये बड़ी खबर देखिए आप तक पहुंचा रहे, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है। एनडीपीएस टीम ने 2 गोदाम को सील भी किया है। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है। और जानकारी आपको ये भी दे दें, इस पूरी कार्रवाई के बाद हड़कंप भी मच गया है। एनडीपीएस की टीम ने 2 गोदामों को सील भी कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बरामद की गई ड्रग्स की कीमत जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है और बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और इस बैठक में यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और देखिए, जानकारी आपको ये भी दे दे कि राज्यों के सीमा क्षेत्र को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श होगा। बुनियादी ढांचा व्यवस्था, बेहतर समन्वय को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे। गृह मंत्री अमित शाह जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया और बीती रात को आपको बता दें डिनर का भी आयोजन किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। इस दौरान उनका भी स्वागत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं और बैठक आज काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राज्यों की सीमा क्षेत्र को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। बुनियादी ढांचा व्यवस्था, बेहतर समन्वय को लेकर भी बाकायदा इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ सोनाली पाटवा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनाली, बैठक कितनी देर में बस शुरू होने वाली है, आप ये जानकारी दीजिएगा। शुरुआत है वो हो चुकी है, 11 बजे से 2 बजे के तक बैठक होगी। पूरी ये 3 घंटे की बैठक होने वाली है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है इस बार काशी में आयोजित की गई है और इस आयोजन में, इस बैठक में करीब 4 मुख्यमंत्री जो है वो राज्यों के वो शामिल है और 120 अधिकारी हैं राज्यों से, वो भी आज आए थे इस बैठक में। पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पे काशी पहुंचे थे। कल वो करीब 5 बजे काशी आए। बाबरपुर एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सीधे बाबरपुर एयरपोर्ट से वह ताज होटल गए, जहाँ पे 11 पॉइंट्स बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ काशी वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सकनाद, साथ ही साथ फूल पंखुड़ी उनपे डाले गए और इसे लेकर उनकी स्वागत की गई। साथ ही कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने काशी विश्वनाथ जाकर दर्शन किया, बाबा काल भैरव का दर्शन किया। और अगर आज की बात की जाए, आज के उनके कार्यक्रमों की, तो जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है मध्य क्षेत्रीय परिषद की और 25वीं बैठक है ये। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 4 मुख्यमंत्री राज्यों के 4 हैं और साथ ही जो राज्यों का समन्वय पे बात होने वाली है केंद्र सरकार की राज्य सरकार से, और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बात होगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात होने वाली है, पर्यावरण को लेकर बात होने वाली है। और ये करीब 120 जब गृह मंत्री 4 मुख्यमंत्रियों से बातचीत उनकी हो जाएगी, फिर वो 120 अधिकारियों से भी बात करने वाले हैं। ठीक है सोनाली, आप जानकारी दे रही हैं कि बैठक जो है वो तो शुरू हो चुकी है और बैठक 2 बजे तक चलेगी, आप ये भी जानकारी दे रही हैं। और सोनाली, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि बैठक चूंकि चल रही है और इस बैठक का मकसद ही यही है, चूंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, 4 राज्यों के सीएम पहुंचे हुए हैं इस बैठक में, तो अपने अपने राज्यों में विकास योजनाओं को लेकर क्या स्थिति है, इसे भी लेकर वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर भी जिक्र करेंगे। सोनाली
कि जैसे कि मैंने आपको जी। बताया कि 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है ये, और इस बार वो काशी में आयोजन हुआ है इसका। तो 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीएम योगी हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये सभी की लोग राज्यों की जो योजनाएं हैं, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को जी। लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इस पे भी बात होने वाला है, और आपसी जो समन्वय वो है उसके पे भी बात होगी। ठीक है। और सोनाली, ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि देखिए अभी मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है, बैठक में कई ऐसे विषय हैं जिस पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी। सोनाली, आप ये भी जानकारी दे रही हैं कि इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वो बैठक कितने बजे शुरू होगी और कौन कौन के पद के अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में? आपको बता दें कि करीब मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद, बैठक के बाद, वो 120 अधिकारियों से भी मीटिंग करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव जो है उत्तर प्रदेश के, वो भी उसमें शामिल होने वाले हैं, और प्रशासन की तरफ से वार्षिक प्रशासन के लोग होने वाले हैं, और साथ ही अलग अलग राज्यों से कई प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया है इस बैठक के लिए, जो आगे चीज सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखते हुए ये किया जाएगा मीटिंग। ठीक है सोनाली, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज सुबह ही काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना भी की है और मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया है। आपको जानकारी दे दें, सीएम योगी आदित्यनाथ होटल ताज में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और बैठक इस वक्त चल रही है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। विधि विधान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। तो ये जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाराणसी के दौरे पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भी पूजा अर्चना की है और देशवासियों की खुशहाली की कामना की है। और इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समय अच्छे तरह से चल रहा है। आइए आपको सुना देते हैं इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके निकला हूं और क्षेत्रीय परिषद की बैठक माननीय गृह मंत्री जी लेने वाले हैं। सभी प्रकार के राज्यों के समन्वय को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, ऐसे में राज्यों के बीच परस्पर समन्वय रहे, विकास के मामले में साझा करे और अपने अपने अनुभव के आधार पर भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य उन्नति करे, क्षेत्र और प्रदेश की प्रगति हो, सभी नागरिकों की भलाई हो। और वैसे तो मैं बाबा महाकाल की नगरी से और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जी। तो गंगा जी का किनारा, सनातन संस्कृति की धारा यहाँ से अविरल बहती है। अविनाशी काशी और अवंतिका, इनका युग युग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से है। मेरठ में एक बार फिर से बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, मुडाली थाना पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को, गोली उसके पैर में लगी है, जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, घायल बताया जा रहा है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि पुलिस ने बदमाश को कस्टडी के दौरान बताया जा रहा है कि जब भागने की कोशिश बदमाश कर रहा था, उसी दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है बदमाश को। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 25,000 का इनामी बदमाश जो है घायल हो गया है, इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। भागने के फिराक में था, लेकिन उसी दौरान उसके पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हुआ है। तो ये मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आई है मेरठ से। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। लंबे समय से ये बदमाश जो है फरार बताया जा रहा था। आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया ये बदमाश। इसमें 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। जानकारी आपको ये भी दे दें कि भागने के फिराक में एक बार फिर से ये बदमाश था। थाना मुंडाली पुलिस के द्वारा आज अजराड़ा गांव के निवासी आबिद नामक एक शातिर गोकश को गिरफ्तार किया गया था, जो 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 18 मई को अजराड़ा गांव में ही गोकशी की घटना को अंजाम दिया था।
आज रात्रि में गिरफ्तारी के पश्चात जब इसको मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में इसने अपने पेट दर्द और वॉमिटिंग का बहाना करके इसने पुलिस की जो सरकारी बाइक है उसको रोकवाया और जो उप निरीक्षक इसे ले जा रहे थे उनकी सरकारी पिस्टल को धीरे से निकाल के भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी किए जाने पे इसने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में आबिद घायल हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये थाना मुंडाली का हिस्ट्री शीटर अपराधी है जिसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां करोड़ों का गांजा बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करोड़ों का गांजा बरामद हुआ है। ये गांजा आर्मी ड्यूटी में लगे डीसीएम ने बरामद किया है। पुलिस ने 1270 किलो गांजा बरामद किया है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। जानकारी आपको ये भी दे दे कि आर्मी के नाम पर कागज बनाकर गांजा ले जा रहा था। कोतवाली थाना क्षेत्र में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इलाके से ही ये गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दे कि ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, जनपद मऊ पुलिस का एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल मुखबिर का सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ नलीमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास में एक डीसीएम है, वो संदिग्ध रूप से इधर उधर भड़क रहे थे। उसमें तुरंत जो संयुक्त टीम इसका इसी काम के लिए गठित हुई थी, एसटीएफ लखनऊ का टीम और एसओजी और थाना कोतवाली का टीम तुरंत वहाँ जाके जांच पड़ताल की। जांच दौरान पता चला कि ये डीसीएम से लगभग 12 क्विंटल 70 केजी और 900 ग्राम गांजा जो आर्मी का जो ऑन ड्यूटी दिखा के असम से लेके जा रहे थे, इसको बरामद किया है। इसी जो ड्राइवर है इनका नाम जनार्दन पांडे है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और मऊ से ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी अजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जानकारी दीजिएगा कि अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अब देखिए सिमरन, जिस तरह से लगातार मऊ में पिछली बार भी अगर हम बात करें तो मऊ में एक शराबी का ट्रक पकड़ा गया था जिसमें करीबन 55 लाख के आसपास शराब का कीमत था और वो बिहार जा रहे थे। लेकिन इस महीने में भी उसी कोतवाली थाना क्षेत्र में असम से ये सीधा लखनऊ की तरफ जा रही थी। एक डीसीएम गाड़ी में गांजा था और गांजा को जब मुखबिर की सूचना मिली तो लगातार आपको बता रहा हूँ मऊ के जो एसपी हैं इलामारन जी, ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं और खुद अधिकारियों को भी निर्देशित दिए हैं कि आप लगातार क्षेत्र में जाएं और भ्रमण करें, कहीं से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी का है, इसलिए कड़ा एक्शन अधिकारियों की तरफ से लिया जा रहा है। और लगातार कल देखा गया कि 23 जून को शाम को 7:20 पर जब मुखबिर की सूचना मिली तो मऊ के कोतवाली थाना क्षेत्र का एक इलाका है नलीमुद्दीन इंटर कॉलेज, जहाँ पर खुद पुलिस अधीक्षक इलामारन जी अपने टीम के साथ गए और मुखबिर की सूचना पाए तो वहां पर देखे कि एक डीसीएम गाड़ी जो आर्मी के भेष में वो ड्राइवर चालक था और वो आर्मी के ड्रेस में सारा कुछ सामान लिया था और उसी जो बॉक्स था उस बॉक्स में यानी कि 15 कार्टून 9 बोरियों में कुल 24 पैकेट में 12 कुंटल 70 किलो 900 ग्राम गांजा था, जिसको अगर कीमत लगाई जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो इसका कीमत 3 करोड़ 12 लाख रुपया है। और इसको पुलिस ने पकड़ा और एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तो इस तरह से लगातार कड़ा निर्देश अधिकारियों पर और कड़ा निर्देश जो है देखा जा रहा है कि मऊ पुलिस की तरफ से उन अपराधियों पर, उन गांजा तस्करों पर लगातार लिया जा रहा है। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है जहां बीच सड़क पर दंपत्ति के बीच जमकर झगड़ा हुआ और दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो महिला उल्टा ही पुलिस से उलझती हुई दिखाई दी। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। दंपत्ति के इस ड्रामे का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के तरारपुर चौराहे का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहां एक दंपत्ति बीच सड़क पर उलझते हुए नजर आ रहे थे और जैसे ही इसकी सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब समझाने की कोशिश की तो महिला पुलिस से ही उलझती हुई नजर आई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सभी हिस्सों में बीती रात से बारिश ने कुछ राहत दी है। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि आसमान घने बादलों से ढका हुआ है। वहीं सूर्य नदी में फंसी बंद हाउस बोट से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है पहुंच चुकी है। तो बारिश से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दे कि तकलीफ जो है, परेशानी जो है वो भी लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि नदियों का जल स्तर जो है वो काफी तेज प्रभाव से बह रहा है। ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो भी बन रही है। तो सुबह भी हल्की बारिश जो है महाराष्ट्र के पालघर में दर्ज की गई है। कई इलाकों में ये बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन आपको जानकारी ये भी दे दें कि अधिक अगर बारिश होती है तो जो नदियां हैं वो उफान पर पहुंचेंगी और ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो भी बन सकती है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात भी बारिश दर्ज की गई और सुबह से भी हल्की बारिश जो है दर्ज की जा रही है। तो पालघर जिले के सभी इलाकों में बारिश हुई है। सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि बीते सप्ताह जिस तरह तापमान लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में लोग जो है काफ़ी परेशान होते हुए भी नजर आ रहे थे। गर्मी से राहत जो है लोगों को ज़रूर मिली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।